इस वीडियो के अंत तक आपकी भगवान और इंसान को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। बर्नी डोनेली एक बेहद अद्भुत किताब लिखते हैं विथ टाइटल गॉड इज एन एलियन। इनके मुताबिक भगवान और कोई नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों या ब्रह्मांडों से आए अत्यंत विकसित एलियन सभ्यता है, और ऐसे पुख्ते तर्क दुनिया के सामने रखा जो अविश्वसनीय है। अनुन्नाकी देवताओं का रहस्य। अनुन्नाकी के बारे में जानकारी हमें प्राचीन मेसोपोटामिया, जो अब भी का इराक है, वहाँ की सभ्यता से मिली है। इन सभ्यताओं से जुड़े कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो गॉड इज एन एलियन को और मजबूती देता है। जब उस सभ्यता के लोगों द्वारा छोड़े गए साक्ष्यों को पढ़कर रिसर्च की गई, तब पता चला कि उनके अनुसार वहां आसमान से आने वाले देवताओं का जिक्र था। इन्हें अनुन्नाकी कहा जाता है। इस शब्द का ही मतलब होता है आसमान से आए लोग। उनके चित्रों में कई विचित्र आकृतियां थीं, जिनमें कुछ आज के एयरक्राफ्ट से काफी हद तक मिलती जुलती थीं। और यहीं से जुड़ता है गीजा के पिरामिडों का रहस्य। इन पिरामिडों को इतनी बारीकी और परफेक्शन के साथ बनाया गया है कि आज से 5000 साल पहले, जब कोई बड़ी मशीन नहीं थी, तब यह नामुमकिन सा लगता है। कई शोधकर्ताओं के अनुसार इन्हें एलियंस, जिन्हें अनुन्नाकी देवता कहा जाता है, उन्होंने ही ऐसे बड़े स्ट्रक्चर बनाने में मदद की होगी। कुछ शोधकर्ताओं ने तो यहाँ तक कहा है कि गीजा के पिरामिडों का संबंध एलियंस से है। इस किताब के सार को समझने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी होगी। इस कहानी में एक ऐसा ग्रह है जहाँ के लोग अभी अपनी सभ्यता के विकास की शुरुआती दौर में हैं। एक दिन जब वे लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, तभी उन्होंने देखा कि आकाश से कई एयरक्राफ्ट आकर उतरे। उन विमानों से आए प्राणियों ने वहां के लोगों को कई नई तकनीकें सिखाईं। उन्होंने ऐसे ऐसे उपकरण और ज्ञान दिए जो वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखे थे। उनकी मदद से वहां के लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई और तेजी से तरक्की करने लगे। समय के साथ उन लोगों को लगने लगा कि जो प्राणी आकाश से आए थे वे भगवान थे, जबकि वे कई प्रकाश वर्ष दूर से आए थे। अभी जो आपको मार्कस ने बताया, उसे सुनकर आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो वो एलियंस अभी कहां है। इसके संभवतः दो कारण हो सकते हैं। पहला, कि हो सकता है कि वे अभी भी हमारे ग्रह के आसपास मौजूद हों और छिपकर हम पर नजर रख रहे हों। और दूसरा कारण ये कि हो सकता है वे बहुत प्रकाश वर्ष दूर से आए हों और अब हजारों साल बीत जाने के कारण उनकी सभ्यता समाप्त हो चुकी हो। प्राचीन ग्रंथों में जो उन्नत तकनीक की चर्चा है, जैसे रावण का पुष्पक विमान जो सिर्फ सोचने मात्र से ही यात्रा कर लेता था, क्या ये एक बहुत एडवांस एलियन सभ्यता के किसी बिना पेट्रोल वागरा के चलने वाला पावर्ड स्पेसशिप जैसा नहीं लगता? रामायण तो एक आध्यात्मिक ग्रंथ है ना, तुम इसे एलियन से कैसे जोड़ सकते हो? और रही बात उस विमान की, तो क्या बता सकते हो कि वो विमान कैसे इतना विकसित था जो हम आज तक नहीं बना पाए हैं? वो द्वार भगवान का था। उस युग में ईश्वर अपनी शक्ति से ऐसे विमान और तकनीक बनाते होंगे। दोस्तों, ये दोनों तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से इस विषय पर अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग इसे एलियंस से जोड़ते हैं तो कुछ आस्था से। आपके इसके बारे में क्या विचार है? कमेंट में जरूर जाहिर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।